Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. Your Pakistan Studies tutor Muhammad Imran. Dear students, Pakistan Studies class 10th lecture number 8 हम रीड करने जा रहे हैं। Dear students, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी के फ़ौजी कब्ज़े की अहम वजूहात। Dear students, टेक्स्ट बुक का अगर आप मुताला करें या टेक्स्ट बुक को देखें तो टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 24 पर 7 से 8 लाइनों के अंदर एक शॉर्ट टॉपिक दिया हुआ है। 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी का फ़ौजी कब्ज़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के अंदर अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी के फ़ौजी कब्ज़े की अहम वजूहात, असबाब या मुहर्रकात बयान करें। तो अज़ीज़ तलबा, 7 से 8 लाइनें टेक्स्ट बुक पर मौजूद हैं, लेकिन चूँकि हमें 7 से 8 सफ़हात पर या मिनिमम 4 से 5 सफ़हात पर एक आंस लिखना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, हम उसमें कौन सा मवाद शामिल करेंगे, किन हेडिंग्स के तहत, किन सुर्खियों के तहत हम अपने जवाब को एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी हवाले से आज हमने पढ़ना है। आप फोकस करेंगे, गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि आपने अपने जवाब को बेहतर अंदाज में कैसे लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ़ौजी कब्ज़े की वजूहात लिखते वक्त यानी 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी में जो मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया था, उस मार्शल लॉ के मुहर्रकात और असबाब लिखने से पहले आप पस मंज़र में जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। 3 अहम हिंट आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं वाइट बोर्ड पर। आप इनको तहरीरी सूरत में लिख लें, महफूज कर लें, ताकि आप एक अच्छा आंस जो है उसको लिख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप पर्सपेक्टिव में, पस मंज़र में, उसके माजी में वजूहात लिखने से पहले आप जिन चीज़ों का हवाला देंगे वो ये हैं। पॉइंट नंबर 1, अब गौर से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपने लिखना है कि 3 फरवरी 1997 ईस्वी को मुल्क में आम इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी उसने अक्सरियत हासिल की। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दूसरी दफ़ा मुंतखब हुए। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज़ शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख़ पर दूरस असरात मुरतब किए। कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिनसे पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो मुतासर हुई। उसमें फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे तो हवाला देंगे कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इक़्तिदार में आने के बाद परवेज़ मुशर्रफ को बतौर आर्मी चीफ जो था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुअत्तल कर दिया। तो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने मुअत्तल किया, मतलब उनको बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हटाया, तो उसके बाद फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। ये सबसे अहम वाक़या है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत का। तो सबसे पहले आप 3 फरवरी 1997 ईस्वी के इलेक्शन का हवाला देंगे। आम इंतखाबात हुए, उन आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने 1999 में परवेज़ मुशर्रफ को मुअत्तल किया, उनको उनके ओहदे से हटाया, जिसके बाद फ़ौज में और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हुए और वो जिस तरह से भी वाक़यात रूनुमा हुए वो आगे हम पढ़ेंगे भी। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत को फिर परवेज़ मुशर्रफ ने बर्खास्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। 1973 ईस्वी के आइन को मुअत्तल कर दिया, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी। तो ये एक अहम वाक़या। इसके बाद फिर आप यहाँ पर बता सकेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ये दौरे हुकूमत जो था ये तकरीबन 2 साल और 8 माह पर मुहित था। इस 2 साल और 8 माह के दौरे हुकूमत में, ये 2 साल और 8 माह पर मुहित दौरे हुकूमत, नवाज़ शरीफ का दुरानिया आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे। और उसके बाद फिर जो है मुल्क में फ़ौजी हुकूमत, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग गया। अब
आप देखेंगे कि ये जो मुल्क में माशाअल्लाह लगा है इसकी वजूहात क्या हैं, और लिख देंगे मुल्क में नवाज शरीफ के 2 साल और 8 माह के दौरे हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मुल्क में फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी गई, और फ़ौजी हुकूमत के क़याम की जो वजूहात हैं या माशाअल्लाह के असबाब हैं वो दर्ज झैल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएंगे वजूहात पर, असबाब या मुहर्रकात पर कि क्यों माशाअल्लाह जो था मुल्क के अंदर नाफिज किया गया, क्या सियासी हालात मुल्क के अंदर पैदा हुए कि फ़ौज ने जमहूरी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 पर ये सिर्फ एक शॉर्ट पैराग्राफ है, तो आपने उस पैराग्राफ को मैंने आपकी सहूलत के लिए हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है ताकि मटेरियल आपको याद रहे, और हर हेडिंग के अंदर मुख्तलिफ वर्ड मैंने लिखे हैं जो कि बतौर हिंट आपको याद रहेंगे कि आपने हेडिंग के अंदर क्या मवाद लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अदलिया और नवाज शरीफ तनाव है, इसको आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि 1997 ईस्वी में ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अदलिया में तनाव पैदा हो गया। कैसे तनाव पैदा हुआ? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के क़याम का एक बिल पास किया या पेश किया, मंजूर करवाया पार्लियामेंट से। फिर सुनिए, दोबारा सुनिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालतें थीं उनके क़याम का बिल मंजूर किया, पार्लियामेंट से पास करवाया। लेकिन जो उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, सैयद सज्जाद अली शाह, उन्होंने इस इक़दाम को पसंद नहीं किया, जिससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। तो ये जो इख्तलाफात थे, इससे मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई। हुकूमत में और अदलिया में जो तनाव था, इस तनाव ने फिर रास्ता हमवार किया मुल्क में मार्शल लॉ का। तो मार्शल लॉ एकदम से नहीं लगता, बल्कि कुछ ऐसे सियासी हालात व वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि फ़ौज जो है वो फिर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेती है। तो इसमें डेफिनेटली जो कोताहियाँ होती हैं, गलती होती है सियासतदानों की, या मुल्की हालात इस तरह से पैदा कर दिए जाते हैं। तो बहरहाल अदलिया और नवाज शरीफ तनाव जो है इसने मुल्क में माशाअल्लाह के लिए रास्ता हमवार किया, और मैंने आपको समझा दिया कि इंसदाद दहशतगर्दी का बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, मियां नवाज शरीफ हुकूमत ने उसको पास करवाया था, जिसकी वजह से सैयद सज्जाद अली शाह जो उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे, उनके नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए। उन इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते बढ़ते आखिर इतने हालात ख़राब हुए कि मुल्क में फ़ौज ने माशाअल्लाह नाफिज कर दिया। नेक्स्ट, दूसरी हेडिंग जो मैंने आप लोगों के लिए सहूलत के लिए लिखी है वो नोटिफिकेशन की मुअत्तली आप हेडिंग ले लेंगे, नोटिफिकेशन की मुअत्तली। इसमें आप लिखेंगे कि अभी जो साबका इख्तलाफात थे मियां नवाज शरीफ और अदलिया के दरमियान, यानी जस्टिस सज्जाद अली शाह के दरमियान, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने सितंबर 1997 ईस्वी को जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनकी तादाद 17 से कम करके 12 कर दी। फिर सुनिए, ये जो पहले इख्तलाफात थे नवाज शरीफ की हुकूमत में और अदलिया में, वो अभी अपनी जगह पर बरकरार थे कि सितंबर 1997 ईस्वी 1997 ईस्वी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी तादाद जो है वो 17 से कम करके 12 कर दी। और ये जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया, इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, यानी जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। इससे हुकूमत में और अदलिया में इख्तलाफात मज़ीद ज़्यादा हो गए, फैल गए और बढ़ गए इख्तलाफात, जिसकी वजह से फिर मुल्क में बाद में माशाअल्लाह का रास्ता जो है वो हमवार हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों हेडिंग में क्या लिखना है बतौर हिंट आपके सामने है, नोट कर लें, आपके माइंड में ये बातें रह गई होंगी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3, 58(2)B का ख़ात्मा और सियासी तनाव। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि 58(2)B 1973 ईस्वी के आइन की एक शिक थी, जिसके तहत सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात थे कि सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करते हुए 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए मुल्क की असम्बलियाँ जो हैं उन्हें तोड़ सकता था, हुकूमत को ख़त्म कर सकता था, घर भेज सकता था। तो मियां नवाज शरीफ और फिर दूसरी बात ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए
3 दफ़ा जमहूरी हुकूमतों को घर भेजा गया है। पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत सदर पाकिस्तान ने 58(2) आर्टिकल के तहत ही ख़त्म की थी। दूसरी दफ़ा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत, थर्ड टाइम फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 58(2) आर्टिकल के तहत ख़त्म की गई थी। तो अब चौथी दफ़ा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पावर में आए हैं तो उन्होंने 58(2) को ख़त्म कर दिया। तो ये मैंने आप लोगों को उस वक़्त बताया था कि आइन में 13वीं तरमीम करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट से आइन में 13वीं तरमीम करवाई। तमाम हिज़्ब इख्तलाफ जो अपोजिशन पार्टियां थीं उनको साथ मिलाकर सदर के इख्तियार का ख़ात्मा कर दिया। कौन सा इख्तियार? 58(2) का, जो पार्लियामेंट को ख़त्म करने के लिए था। तो इस इक़दाम को बाज़ सियासी हलकों ने नापसंद किया। वो नहीं चाहते थे कि सदर से ये इख्तियार वापस लिया जाए। इस तरह मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस ने, इदारों ने, मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात ने इसको नापसंद किया। इस तरह से मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान पैदा हुआ और ये सियासी बहरान भी मुल्क को मार्शल लॉ की तरफ लेकर गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐलान वाशिंगटन आप ले लें। तो ऐलान वाशिंगटन तो जो प्रीवियस बुक थी उसके अंदर बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी गालबन शामिल था, तो अब भी आप इसे बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी माइंड में रखेंगे। ऐलान वाशिंगटन, हम जानते हैं कि मई 1999 ईस्वी में जनरल मुशर्रफ की कमान में पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल पर कब्ज़ा किया था। तो आप लिखेंगे मई 1999 ईस्वी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी ने एक अहम जंगी मुहाज़ कारगिल पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस कब्ज़े की वजह से जो इंडियन आर्मी थी उसका रास्ता काट दिया गया जो सियाचिन और श्रीनगर वगैरह तक जाता था। यानी जो आर्मी इंडिया की सियाचिन और श्रीनगर के अंदर मौजूद थी वो वहीं पर फंस गई और ये इक़दाम इंडिया के लिए नहायत नुकसानदेह था। तो इंडिया ने इस नुकसान से बचने के लिए या कारगिल को वापस हासिल करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो अमेरिका तलब कर लिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर उन्होंने सदर बिल क्लिंटन के कहने पर कारगिल से फ़ौजें वापस बुला लीं और वहाँ पर एक एलामिये पर दस्तखत हुए जिसे ऐलान वाशिंगटन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिए, मई 1999 में पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल पर कब्ज़ा कर लिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ की क़यादत में। तो उससे सियाचिन और श्रीनगर तक जाने का जो रास्ता था इंडियन आर्मी का उसे काट दिया गया। इंडिया को ये बात जो है वो नहायत नागवार गुजरी। इंडिया ने अमेरिका से मदद तलब की। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के कहने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अमेरिका गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक एलामिये पर दस्तखत किए और पाकिस्तानी फ़ौज को कारगिल से वापस बुलाया और उसी एलामिये को ऐलान वाशिंगटन के नाम से याद किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग नंबर 4 आप लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जनरल जहांगीर करामत का इस्तीफ़ा है, हेडिंग नंबर 5 जो हमारे पास है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जनरल जहांगीर करामत चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को नेशनल सिक्योरिटी कौंसल बनाने की तजवीज़ पेश की जो कि मुल्की दफ़ा और मुल्की सलामती के लिए थी। किसको? हुकूमत को। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। जनरल जहांगीर करामत ने, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को नेशनल सिक्योरिटी कौंसल जो कि कौमी मुफाद और कौमी सिक्योरिटी से मुतल्लक है वो बनाने की तजवीज़ पेश की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उनकी ये तजवीज़ जो है वो पसंद नहीं आई। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा तलब कर लिया और जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा लेकर उनकी जगह पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बतौर आर्मी चीफ़ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, याद रहेगा, समझ गए होंगे कि जनरल जहांगीर करामत का इस्तीफ़ा जो है ये 5वीं हेडिंग है। इसके अंदर आप लिखेंगे कि जनरल जहांगीर करामत ने बतौर आर्मी चीफ़ हुकूमत पाकिस्तान यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को नेशनल सिक्योरिटी कौंसल बनाने की तजवीज़ पेश की। ये तजवीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पसंद नहीं आई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा लेकर उनकी जगह पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ मुकर्रर कर दिया। इस तरह से मुल्क के अंदर मज़ीद सियासी बहरान पैदा हुआ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप हेडिंग पे जाएं कि जनरल ज़ियाउद्दीन का बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्रुर। तो अज़ीज़ तलबा, इसमें आप लिखेंगे कि 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी का जो फ़ौजी कब्ज़ा है इसकी अहम वजूहात में जनरल ज़ियाउद्दीन का बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्रुर भी है। ये आपकी हेडिंग नंबर 6 है। इसके अंदर आप लिखेंगे
कि 8 अक्टूबर 1999 ईस्वी को जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उस वक़्त आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर, ये 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका गए। तो श्रीलंका का उनका जो 4 रोज़ा सरकारी दौरा था, अभी वो अपने दौरे पर ही थे, श्रीलंका में थे कि उनके पीछे जो हुकूमत पाकिस्तान यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर उनकी जगह पर जनरल ज़ियाउद्दीन को बतौर आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर कर दिया। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो है उनको हटाना, उनकी बर्खास्तगी, उनकी मअतली जो है, इसने बुनियादी तौर पर मुल्क में मार्शल लॉ के लिए रास्ता हमवार किया। तो ये जनरल ज़ियाउद्दीन का बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने जनरल ज़ियाउद्दीन को जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जगह पर आर्मी चीफ मुकर्रर किया, उस वक्त जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका में थे। तो आर्मी के अंदर जो आला अफसरान और बड़े ओहदेदारान थे, उन्हें जनरल ज़ियाउद्दीन का बतौर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तकर्रुर जो था वो पसंद नहीं आया, उसको उन्होंने पसंद नहीं किया, कबूल नहीं किया। तो इसलिए मुल्क के अंदर फ़ौज में और हुकूमत में एक कशमकश शुरू हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आप त्यारा युवा केस के हवाले से जिक्र करेंगे कि 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी को जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि श्रीलंका के सरकारी दौरे पर थे 4 रोज़ा, वो अभी वापस आ रहे थे, रास्ते में ही थे, उनका जहाज़ हवा में ही था कि परवेज़ मुशर्रफ की वापसी पर जो हुकूमत थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, उन्होंने फ़ौज में तकर्रियाँ और तबादले शुरू कर दिए। बड़ी सतह पर बड़े जो जर्नैल थे उनकी तकर्रियाँ, उनके तबादले और अखाड़ पिछाड़ जो है वो शुरू कर दी। तो इस तरह से फिर जब जो थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने पाकिस्तान में लैंड करना था, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत ने उन्हें पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ की लैंडिंग से पहले वो फ़ौज में जो तकर्रियाँ और तबादले हैं उन्हें मुकम्मल कर लें। तो फिर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये सब कुछ कर रहे थे, तो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो अभी उनका त्यारा फ़िज़ा में ही था। तो उस वक़्त उनको रास्ते में ही इतला मिली कि उन्हें जो है वो बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हटा दिया गया है और उनकी जगह पर जनरल ज़ियाउद्दीन को बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। तो फिर उस वक़्त जब उनको लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो आप लिखेंगे कि फ़ौज जो है वो हरकत में आई और फ़ौज ने एयरपोर्ट जो था उसको हिरासत में ले लिया, तहवील में ले लिया, अपने कब्ज़े और कंट्रोल में ले लिया। तो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। तो एयरपोर्ट पर ही तमाम आला अफसरान के साथ परवेज़ मुशर्रफ की जो है वो मीटिंग हुई और वहीं पर फ़ैसला किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। तो वहीं पर उन्होंने पाकिस्तान के तमाम अहम बड़े बड़े सरकारी जो इदारे थे या पार्लियामेंट थी और वो सारा उनको अपने कब्ज़े में ले लिया, आइन को मुअत्तल कर दिया, 1973 ईस्वी के आइन को तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 बड़ी वजूहात हैं 1973 ईस्वी के आइन की मनसूखी और 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी के फ़ौजी कब्ज़े की वजूहात। तो डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग्स के तहत आप लोगों ने इस टॉपिक को देख लिया होगा। तो ये फिर मैं रिपीट कर दूं कि टेक्स्ट बुक का अगर आप मुताला करें तो वहाँ पर ये बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक लिखा हुआ है, पैराग्राफ की फॉर्म में 7 से 8 लाइनें या 4-5 लाइनें गालबन टेक्स्ट बुक पर मौजूद हैं। लेकिन चूँकि बतौर लॉन्ग क्वेश्चन एक अहम टॉपिक है तो इसलिए इसको थ्रू हेडिंग्स आप माइंड में रख लेंगे। अदलिया नवाज़ तनाव का जिक्र कर लेंगे, नोटिफिकेशन की मअतली उसके अंदर क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। 58 टूबी का खात्मा और सियासी तनाव है, ऐलान वाशिंगटन, जनरल जहांगीर करामत का इस्तीफ़ा है, जनरल ज़ियाउद्दीन बतौर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, त्यारा युवा केस। तो 7 हेडिंग्स में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, प्लस इंट्रोडक्शन के अंदर वो भी आप समझ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को आपने देखा है। जो चीज़ें आपको तहरीर करने वाली हैं, याद रखने वाली हैं, उनको तहरीरी सूरत में अपने पास महफूज कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।